अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड के क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास प्रूफ वाले या शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं या वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिहाज के ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोर्ड में आ भी चुका है, तो इसका मतलब है कि ये बार बार आ भी सकता है। ठीक है, z बार हमारे पास है, अगर हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि z हमारे पास है a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो z बार हमारे पास क्या होगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, हम कह चुके हैं कि z हमारा z बार के इक्वल है। इसका मतलब a प्लस आयोटा b इक्वल है a माइनस आयोटा b के। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इनको एक साइड पे लिख लेते हैं। a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a तो कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि b तो हमारा इक्वल टू 0 है, लेकिन 2 आयोटा हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो और b की जगह हम 0 लगाएं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a। तो जो एक चीज़ है वो तो हमारी प्रूव हो गई कि z हमारा रियल है। ठीक है, तो अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। ठीक है, कन्वर्सली हमने ये प्रूव करना है कि z इज इक्वल टू z बार। ठीक है, पहले हमने z बार इज इक्वल टू z लिया था और हमने ये प्रूव किया है कि z हमारा रियल है। अब हम कन्वर्सली देखेंगे कि अब हमें ये मालूम है कि z रियल है, तो z इज इक्वल टू z बार भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कन्वर्सली देखते हैं कि z इज रियल। अब हमें ये मालूम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा है। ठीक है, रियल है ना, रियल में तो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है वो तो 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अगर z a प्लस 0 आयोटा है तो z बार क्या होगा, a माइनस 0 आयोटा। तो 0 आयोटा 0 आयोटा है। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास z a है तो z बार भी हमारे पास क्या होगा, a होगा। ठीक है, इसको हम z इज इक्वल टू a है तो z बार भी हमारा a ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा z है वो z बार के इक्वल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को क्या क्या क्यूरीज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो क्वेश्चन समझने में आ रहे हैं, मुझे मालूम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।